हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर डी के सिन्हा और आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टूल्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी, डेट इज वेक्टर डीएनए, व्हीकल डीएनए और क्लोनिंग वेक्टर। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे फर्स्ट टूल्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी मीन्स एंजाइम्स, जिसमें हम लोग क्लीविंग एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडो एक्सोन्यूक्लियस, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स, ठीक है, डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टूल्स फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी, डेट इज क्लोनिंग वेक्टर, व्हीकल डीएनए और वेक्टर डीएनए। वेक्टर मीन्स बायो के केस में, बायोलॉजी में वेक्टर का मीन्स कैरियर। वेक्टर मीन्स कैरियर। इन जनरल वे, इन हेल्थ एंड डिजीज, यू नो द लिविंग्स दैट ट्रांसफर पैथोजेनिक माइक्रोब्स फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड वेक्टर। एज फॉर एग्जाम्पल, female anopheles mosquito. Female anopheles mosquito transfer the pathogenic microbes or plasmodium from sick person to healthy person and called vector. In simple way, different types of vehicles that transfer publics or goods from one place to another place, that is also called vehicle. Okay, but हम लोग यहाँ जानना है vehicle DNA, vector DNA, it means part of DNA that transfer the desired gene, desired DNA in host cell is called vector. Okay, vector is part of DNA that transfer desired DNA into host cell is called vector. Now see, part of DNA that transfer or carry DNA means desired DNA. Desired DNA is also called gene of interest. Okay, desired DNA is also called gene of interest. Carry desired DNA into host cell is called vector. Is called vector. Okay, and vector have सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैपेसिटी। वेक्टर का अपना रिप्लिकेशन करने की कैपेसिटी होती है, और अगर उस वेक्टर के साथ हम किसी डिजायर्ड फॉरेन डीएनए को जोड़ देते हैं तो वेक्टर के साथ वह भी रिप्लिकेट करता है। ओके, इट मीन्स वेक्टर हैव सेल्फ replicating capacity and also called cloning vector. Cloning means that makes copy. एक से ज्यादा कॉपी बनाने वाले को क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। तो एक क्लोनिंग करता है, रिप्लिकेट करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी और आर डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड सिलेक्शन ऑफ वेक्टर डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ होस्ट सेल एंड डिजायर्ड डीएनए। अगर हम व्हीकल की बात करें, कुछ गुड्स को, पर्सन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना है, तो अलग अलग व्हीकल का यूज करेंगे आप। 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ट्रक है, बस है, ट्रेन है, सबका जो कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी है, वह क्या है? अलग अलग है।
और जहां जाना है उसको उसका पोजीशन के अनुसार हम व्हीकल करेंगे। 2 व्हीलर का स्पेस है, रोड है, 4 व्हीलर का है, ट्रक का है, ठीक है ना। सो सिलेक्शन ऑफ व्हीकल, सिलेक्शन ऑफ व्हीकल और वेक्टर, ओके, डिपेंड्स अपॉन किस पर? 2 थिंग्स बताया मैं। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ होस्ट सेल, एंड सेकेंड, डिजायर्ड डीएनए, और लेंथ ऑफ डिजायर्ड डीएनए, साइज ऑफ डिजायर्ड डीएनए कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डिजायर्ड डीएनए में साइज और लेंथ क्या हम कर सकते हैं? मेनली साइज मानकर चले हम, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और बेस पेयर प्रेजेंट इन डिजायर्ड डीएनए। अब है कि जिस भी वेक्टर का हम यूज करेंगे उस वेक्टर का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होना चाहिए, ओके। ऐसे नहीं हम किसी भी डीएनए सेगमेंट्स को हम यूज कर लेंगे, उसका कुछ अपना फीचर्स होना चाहिए। वह क्या है? तो हम देखें प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। There are mainly 3 features that may be present in, must be present in, maybe not, must be present in cloning vector। वो होना ही चाहिए 3। अब वो 3 क्या क्या है? फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ओरी मीन्स origin of replication, ori means origin of replication। second is selectable marker, and third, cloning site or restriction site, okay। These are the main characteristic feature must be present in cloning vector vehicle DNA, okay। अब हम तीनों के बारे में देखें। Now see, ori means origin of replication, ori means origin of replication, it means it is a sequence of nitrogenous bases from where replication starts। You know about replication। सबसे पहले replication में हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, ब्रेक करेगा, replication 4 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, सारा प्रोसेस सेम है। यानी ओरी का मतलब है जहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इट इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड any piece of a foreign DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell। यानी अगर उस सीक्वेंस पर किसी डिजायर्ड डीएनए को जोड़ दिया जाए तो वह भी होस्ट सेल में जाकर के रिप्लिकेट करना शुरू करेगा, मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, ओके। सो ओरी मीन्स origin of replication from where replication starts and also replicate the desired DNA in host cell। host cell में जाकर के वो भी replicate करेगा, okay। and if any person want to high number of copies of desired DNA, अगर कोई पर्सन चाहता है कि हम डिजायर्ड डीएनए का बहुत सारा कॉपी का फॉर्मेशन करें तो क्या करना होगा? वैसे वेक्टर को चुनना होगा, वैसे वेक्टर का सिलेक्शन करना होगा जिसका कि हाई कॉपी नंबर हो, मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा हो। अगर कॉपी नंबर कम होगा, मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी कम होगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ओके। सो
Therefore, if any person want to produce many copies of target DNA means desired DNA gene of interest, one should clone in a vector whose origin gives support to high copy number. Give support to high copy number. कॉपी नंबर उसका मल्टीप्लाई करने का रेट फास्ट होना चाहिए. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट properties of vector, and second properties is selectable marker. अब सेलेक्टेबल मार्कर क्या है इसको समझ ले आप सिंपल वे में. जैसे अगर कोई डिजायर्ड डीएनए है, उस डिजायर्ड डीएनए को हमने वेक्टर के साथ अटैच किया, अटैच करने के बाद उसे हम होस्ट सेल में डाल दिया. अब जितने भी होस्ट सेल में हमने डाला, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी में आर डीएनए, वेक्टर डीएनए के साथ डिजायर्ड डीएनए को मिला दिया मीन्स आर डीएनए, वह आर डीएनए इंटर कर गया, ये कोई जरूरी नहीं है. तो किसमें इंटर किया, किसमें नहीं इंटर किया. जिसमें इंटर किया है मीन्स उसके जेनेटिक मटेरियल को हमने अल्टर किया, डेट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट्स. जिसको हमने अल्टर किया, जिसमें बाहर से कोई डेट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट्स, और जिसमें इंटर नहीं किया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. ओके. एंड सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. इट हेल्प्स इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ transformants and elimination of non-transformants. Suppose that generally in selectable marker, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जिस साइट पर एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस कैपेसिटी का जीन है, वही साइट, वही पार्ट को सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज किया जाता है. सपोज दैट मान लिया जाए कि यह कोई वेक्टर है. इस वेक्टर के कुछ पार्ट में, इस पार्ट में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस जीन है. ठीक. इट मीन्स इन एम्पिसिलिन मीडियम दिस बैक्टीरिया और दिस लिविंग मल्टीप्लाई ग्रो. क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस है तो एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो करेगा. अब हमने यहां किसी को बाहर से डाल दिया डिजायर्ड डीएनए, तो जैसे ही यहां डाला रिजल्ट क्या होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी लॉस हो जाएगा. और ऐसे वेक्टर को अगर होस्ट सेल में हमने डाला, उस होस्ट सेल को एम्पिसिलिन मीडियम में हम ग्रो करा करके देखेंगे. अगर वह ग्रो करता है, इसका मतलब है कि हमने जो डीएनए को डाला है वह डीएनए इसमें नहीं गया है, या वह सेल ट्रांसफर नहीं हुआ, डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ. लेकिन अगर वह एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो नहीं करता है, इट मीन्स आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए गेट्स एंटर्ड इन होस्ट सेल. ओके. It means selectable marker helps in multiplication, identification of transformants and in elimination of non-transformants. Okay. Now see, देखें. In addition to ori or origin, the vector requires a selectable marker which helps in identifying and identifying and elimination
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को निकालने में और ट्रांसफॉर्मेंट को पहचानने में हेल्प करेगा। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को निकाल दिया और ट्रांसफॉर्मेंट्स को क्या करेगा, इट परमिट्स अलाउ द ग्रोथ और मल्टीप्लाई ऑफ किसको, ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स मीन्स जिसमें फॉरनर डीएनए को डाला गया, डेट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके जीन को हमने अल्टर किया, कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट्स। इट परमिट्स, दिखाई नहीं दे रहा, चलिए बोल देता हूं मैं, इट परमिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। ओके, और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है, जिसके चेंज नहीं किया गया, उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। और इसमें हम यूज किसको करते हैं, जनरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और साइट आर कंसिडर्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर। Generally, genes encoding resistance to antibiotics such as tetracycline, ampicillin, chloramphenicol, etc. are considered as useful selectable marker in E. coli. Okay. E. coli बैक्टीरिया के लिए सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज होता है। That is the site of genes having antibiotic resistance capacity. उसको हम आगे ग्रो करा कर देखेंगे कि उस मीडियम में ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर को हमने डी होस्ट सेल में डाला है वह पहुंच पाया है या नहीं पाया है। ओके, सो जनरली रेजिस्टेंस जीन एक्ट्स एज सेलेक्टेबल मार्कर, बट इन सम अदर केसेस some enzymes genes such as GAL gene, genes for beta galactosidase enzyme, also used as selectable marker. Okay, अब जैसे देखिए, suppose that this is the plasmid के बारे में आगे देखेंगे हम। ऐसे plasmid is extra chromosomal circular DNA having self replicating capacity। तो अगर ये plasmid मान ले this is the origin of replication and this is selectable marker suppose that in selectable marker tetracycline resistance gene, selectable marker में यहां कौन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, और यहां हमने लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन्स डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, अब देखिए इधर है कैरी वेक्टर और इधर हमने डिजायर्ड डीएनए को जोड़ दिया, बन क्या गया ये आर डीएनए। क्या बन गया, आर डीएनए मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने डाल दिया ई कोलाई होस्ट सेल में। सपोज डेट हमने डाल दिया होस्ट सेल में, कहां डाल दिया। अब अगर इस होस्ट सेल को हम टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो कराकर देखें, रिजल्ट क्या होगा। अगर यह डीएनए इसमें गया है तो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा, वह डाई कर जाएगा, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस इसमें है, और अगर वह गया टेट्रासाइक्लिन मीडियम में तो ग्रो करेगा, मरेगा नहीं, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो करेगा। ठीक है ना, यानी यह इस सेल के अंदर गया, हमको इससे पता चल गया। ठीक है ना, अब बात आती है कि इन ए वेक्टर वन सेलेक्टेबल मार्कर इज प्रेजेंट। ज्यादा सेलेक्टेबल मार्कर अगर होगा और तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो प्रोसेस है वह कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
प्रोसेस क्या है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है थर्ड स्टेज रिस्ट्रिक्शन साइट्स और क्लोनिंग साइट। अगर ज्यादा सेलेक्टेबल मार्कर होगा तो वहां एंजाइम्स का एक्शन भी होगा और उसको ब्रेक कर देगा, तो कई जगह से इसको ब्रेक कर देगा, रिजल्ट हो जाएगा हमारा जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना पता रखें कि सेलेक्टेबल मार्कर है, अगला स्टेज में क्लियर हो जाएगा। सेलेक्टेबल मार्कर का काम है ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को पहचानने में हेल्प करना, ठीक है ना। एंड थर्ड इज क्लोनिंग साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट। थर्ड इज क्लोनिंग साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट। अब क्लोनिंग साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट क्या है, तो जैसे हमने यहां किसी फॉरेन डीएनए को जोड़ा, कैसे जोड़ा, जोड़ने के पहले इस प्लाज्मिड को कट करना होगा विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इट मीन्स एंड यू नो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइजेज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, a special sequence of the nitrogenous bases, then cut the DNA molecules। पहले वो क्या करता है, बेस को पहचानता है, उसके बाद डीएनए मोलेक्यूल को काटता है। और यहाँ हमको जोड़ना है किसी बाहरी डीएनए को, तो यहाँ पहले इसको कट करना होगा। कट करने का मतलब है वहां क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, रिस्ट्रिक्शन साइट है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, और उसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानेगा और पहचानने के बाद उस डीएनए को कट करेगा। क्लियर। रिकॉग्निशन साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट और क्लोनिंग साइट। ओके, इन ऑर्डर टू लिंक जीन ऑफ इंटरेस्ट मीन्स डिजायर्ड डीएनए, फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए, द वेक्टर डीएनए नीड रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे उसके लिए रिकॉग्निशन साइट वेक्टर में होना चाहिए। ओके, और मैं बताया इसके पहले कि ज्यादा वेक्टर साइट रिकॉग्निशन साइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। दिखाऊं मैं, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग प्रोसेस। ओके, सपोज दैट, समझे इसको इस रूप में, सपोज दैट दिस इज वेक्टर और प्लाज्मिड, इसका नाम है PBr322 प्लाज्मिड। ओके, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का ये पोजीशन है, क्लियर। एंड दिस इज द ऑल्सो रिकॉग्निशन साइट ऑफ BAMH1। BAMH1 is a type of restriction endonuclease एंजाइम। तो इस एंजाइम को पहचानने के लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसी पोजीशन में है, ठीक है ना। इफ बी लाइगेट द, अगर हम चाहें कि BAMH1 के हेल्प से कुछ एलियन डीएनए को इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दें, किसके साथ, एलियन डीएनए को इस प्लाज्मिड के साथ, तो BAMH1 एंजाइम कट करने का साइट उसका यही है, यहीं से कट करेगा डीएनए स्ट्रैंड को, और यहां हमने क्या जोड़ा, एलियन डीएनए को। किसको जोड़ा, तो जैसे ही एलियन डीएनए को जोड़ा जाएगा BAMH1 के हेल्प से, रिजल्ट क्या होगा, दिस प्लाज्मिड लूजेज द कैपेसिटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का कैपेसिटी लूज कर देगा। क्यों, क्योंकि इसी साइट पर बाहर से आ गया एक जीन। अब इस को हम ग्रो कराएंगे, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं करेगा, लेकिन यहां मान लें कि यहां जीन है किसका, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन है, एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन। सो इट डेवलप्स, इट मल्टीप्लाई, ग्रो इन एम्पिसिलिन मीडियम बट नॉट इन टेट्रासाइक्लिन मीडियम
because the resistance capacity in against of tetracycline antibiotic loses due to insertion of alien DNA. Due to insertion of alien DNA, and this process is also called insertional inactivation. Insertional inactivation. It means inactivation of one gene due to insertion of another gene or foreigner gene. किसी एक जीन को दूसरे के द्वारा इनएक्टिव कर देना क्या कहलाएगा? इंजर्शन इनएक्टिवेशन. एज फॉर एग्जाम्पल, इन दिस कंडीशन जीन ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस is inactivated due to insertion of foreign gene, and this is called insertional inactivation. Clear? यानी अगर हम लिखें if alien DNA is ligated at BAM-H1 site, then it loses the capacity of tetracycline resistance. Okay, it loses the capacity of tetracycline resistance. और अगर हम इसको ग्रो कराएंगे तो एक मीडियम में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन रहेगा, ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा. ठीक है. अब देखिए, अगर यहां भी रिकॉग्निशन साइट हो बैम का, यहां भी बैम का हो, रिजल्ट क्या होगा? अगर दोनों जगह एक ही एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट है, इसको भी कट कर देगा, इसको भी कट कर देगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम इसको ग्रो कराएंगे तो किसमें ग्रो करेगा या नहीं करेगा. वही मैं लिखा हूं कि ओनली वन वेरी लो प्रिफरेबल सिंगल रिकॉग्निशन साइट. एक से अधिक एंजाइम का साइट अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही एंजाइम का एक से अधिक साइट नहीं हो सकता है. प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विल कॉम्प्लिकेट जीन क्लोनिंग. कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है. देखिए इस कंडीशन में क्या होगा? इन दिस कंडीशन रिकॉम्बिनेंट, जिसमें बाहर से जीन को डाला गया, रिकॉम्बिनेंट ग्रो ओनली इन, इसमें से एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस कैपेसिटी रहेगा, टेट्रासाइक्लिन का लॉस हो गया तो इसमें ग्रो करेगा, इसमें ग्रो नहीं करेगा. ग्रो ओनली इन एम्पिसिलिन मीडियम and not grow in tetracycline medium, but नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, जिसमें बाहर से कोई जीन नहीं डाला गया, ग्रो इन बोथ मीडियम मीन्स एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन बोथ. ठीक है. अब देखिए, अभी तक हमने जो भी बात किया, यह एक फीचर की बात किया, वेक्टर का क्या क्या कैरेक्टर प्रॉपर्टी होना चाहिए. अब अगर प्लांट और एनिमल सेल में किसी डिजायर्ड डीएनए को इंटर करना है तो हम वेक्टर के रूप में किसका यूज करेंगे? जरा सा उसको देख लेते हैं. फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल सेल सम अदर वेक्टर्स आर यूज्ड. A tumor inducing plasmid of Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens. Okay. A tumor inducing plasmid of Agrobacterium tumefaciens has been modified into cloning vector which is no more pathogenic to plant cell. No more pathogenic to plant cell. Generally, Agrobacterium
tumefaciens forms tumor in root of dicot plants। डाइकॉट प्लांट्स में ट्यूमर एज लाइक नोडुल्स के जैसा ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। एंड ट्यूमर इज कॉल्ड क्राउन गॉल। ट्यूमर इज कॉल्ड क्राउन गॉल। ओके, अब अगर इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस के प्लाज्मिड में हम किसी डिजायर्ड जीन को डाल दें, ठीक है, और डालने के बाद ये कहां जाएगा? ये प्लांट सेल में, प्लांट सेल के रूट सेल्स में जाएगा, रूट सेल्स में जाकर मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। इट मीन्स प्लांट के रूट सेल में कुछ यह फॉरेनर डीएनए को डिजायर्ड डीएनए को पहुंचा देगा। और वेक्टर का काम ही क्या है? किसी दूसरे सेल में फॉरेनर डीएनए को पहुंचाना। So agrobacterium tubifaciens also acts as vector for plant cell. Okay, as like agrobacterium tubifaciens, some vectors such as retrovirus also used as vector for animal cell। एनिमल सेल के लिए हम इसका यूज करते हैं फॉर एनिमल सेल में, याद रखेंगे आप, रिट्रोवायरस यूज्ड एज वेक्टर फॉर एनिमल सेल। अगर कोई पैथोजेंस बॉडी में जाता है तो वह अपना जीन को लेकर जा रहा है और वह हमारे जेनेटिक मटेरियल से उसको मिला करके कुछ ना कुछ चेंजिंग करता है, ठीक है ना, वायरस के केस में। तो अगर हम उस वायरस के साथ डिजायर्ड डीएनए को जोड़ दें, रिजल्ट क्या होगा? वह भी बॉडी में जाएगा और कुछ न कुछ चेंजिंग करेगा। तो ये हमने देखा फीचर्स ऑफ वेक्टर। अब देखना हम लोग को एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो, इन नेक्स्ट क्लास, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर।